नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। तेजस्वी यादव बिहार में अक्सर नीतीश सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरते रहते हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है, निशाना साधा है और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इसी सिलसिले में उन्होंने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात भी की है और साथ ही साथ उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा भी की, जिसके बाद से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है और तमाम सवाल बिहार की कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आया है आपको वो सुनवाते हैं। प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए। रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती है। तो जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, जिस हिसाब से एक धर्म को जो है टारगेट बनाया जा रहा है बिहार में, कुछ लोग तो ऐसी मानसिकता के लोग थे ही, लेकिन पुलिस में भी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है। जो डीएसपी जिस पे कार्रवाई नहीं की गई, एक ट्रेनी डीएसपी है, नाम हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम नागरिक हो या पुलिस में हो या कोई नेता हो या कोई मंत्री हो। कानून अपने हिसाब से चलना चाहिए, संविधान अपने हिसाब से चलना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है। गृह विभाग उन्हीं के पास है। हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है कि बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है। तो सुना आपने किस कदर तेजस्वी यादव करारा हमला बोल रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जो रक्षक हैं वो भक्षक हो गए हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करें। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, प्रभात मालाकार जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिभा सिंह जी प्रवक्ता जेडीयू, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी, दानिश खान जी प्रवक्ता जनसुराज पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रमोद सिन्हा जी का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद सिन्हा जी, आखिर तेजस्वी यादव ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि किसी खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है? देखिए सभा जी, हमारे नेता जी। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव आज विपक्ष के नेता हैं और सरकार के द्वारा जो समाधान होने चाहिए जनता की समस्याओं का, उसका निराकरण सरकार के स्तर पर नहीं होता है। वैसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका और बढ़ जाती है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो है सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए पिछले 7-8 महीनों की ही बात कर लीजिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्राइम बुलेटिन जारी करने का काम कर रहे हैं। बिहार के प्रत्येक जिलों में जो घटनाएं घट रही हैं, जो संज्ञेय अपराध की घटनाएं घटती हैं, उसको लेकर के 2-3 दिन के भीतर जो घटनाएं होती हैं, जो सैकड़ों की संख्या में होती हैं, उन घटनाओं को लेकर के हमेशा सत्ता पक्ष से सवाल उठाने का काम कर रहे हैं कि आखिर बिहार में ये अराजकता की स्थिति क्यों बनी। लेकिन सत्ता पक्ष जो है इस पर कुछ जवाब नहीं देता है। प्रत्येक दिन जो है सैकड़ों लोगों की हत्या हो रही है। राजधानी पटना की बात कर लीजिए या पटना जिला की बात कर लीजिए, प्रत्येक दिन जो है गोलियां चल रही हैं, लोगों की हत्या हो रही है, लूट अपहरण बलात्कार गैंगरेप की घटनाएं जो है लगातार घट रही हैं और उस पर जो है सरकार की ओर से कहीं से भी जो है खास करके जब हमारे नेता सवाल उठाते हैं, उन सवालों को गंभीरता से सरकार को लेने की जरूरत है। लेकिन जब सरकार असंवेदनशील हो जाती है तब नेता विपक्ष की भूमिका और बढ़ जाती है और हमारे नेता उसका निर्वहन करने का काम करते हैं। आपने उठाया है
ये जो घटना है ये बेनीपट्टी की घटना है और वहां हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जाकर के वहां पर मौलाना फिरोज जी से मिलने का भी काम किए थे, उनके घर पर भी गए थे और जो व्यथा उन्होंने सुनाई, कहीं ना कहीं ये बतलाने की जरूरत नहीं है सभा जी कि किस प्रकार से जो है पुलिस के द्वारा अमानवीय और बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया मौलाना फिरोज के साथ है, ये बतलाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। जिस प्रकार से उनको मारा पीटा गया है वाहन चेकिंग के दौरान, उसके बाद थाना पर ले जाकर के मारा पीटा गया है, और जिस प्रकार से मतलब एक कह लीजिए कि धर्म के प्रति जो है जो पुलिस कर्मियों का जिस प्रकार से रवैया रहा, तो कहीं ना कहीं ये मौजूदा शासन पर सवाल तो उठना लाजमी है। दूसरी बात है, देखिए कई जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब एक धर्म विशेष के बारे में जब टिप्पणियां करते हैं, खास करके आप देखिए जब चुनाव जीतते हैं लोकसभा का देवेश चंद्र ठाकुर जी, तो मुसलमानों के प्रति कहते हैं कि हम उनका कोई काम नहीं करेंगे। आप गिरिराज सिंह का बयान देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता है ना, वो भी बिहार के नागरिक है ना, उनको भी इज्जत के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार तो है ना, तो ये समझने की जरूरत है सवाल। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, सीधा रुख करेंगे प्रभात मालाकार जी का। प्रभात मालाकार जी, सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि आप लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। देखिए सभा जी, ये तेजस्वी यादव चाहे राहुल गांधी दोनों चुनावी मेढक हैं। अभी चुनाव देख रहे हैं कि इस बार चुनाव होना है। तेजस्वी यादव पहले यह बताए, इससे पहले भी कई घटनाएं घटी, कई बार उन्होंने राज्यपाल से मिलने का काम किया, और ये लोग एक धर्म विशेष पर फोकस करके चुनाव को अदाता देख ये लोग हम पे आरोप लगाते हैं, भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। अभी कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? और वो तो पुलिस की कार्रवाई थी, वाहन चेकिंग एक रूटीन चेकअप था, और उसमें जो खामियां जो गलतियां पाई गई, वहां पे दरोगा पे एक्शन हुआ, थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया, और साथ ही साथ जिस ट्रेनी डीएसपी की बात हो रही है उन्हें मुख्यालय मधुबनी के मुख्यालय में बुला लिया गया। सारी कार्रवाई तो हो रही है, आखिर इतना धर्म विशेष की इतनी चिंता क्यों? आज चुनाव आता देख, आज चुनाव आता ये, और ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं कि अपराध और अपहरण लूट। अरे एक दिन ऐसा नहीं था 15 वर्षों में कि अखबार का पन्ना में अपहरण लूट बलात्कार 118 नरसंहार इन्होंने कराया, आरजेडी वालों ने और लालू यादव और इनके परिवार ने, और ये बात करेंगे अपराध की? इनको अपराध पे बात करने का कोई हक है क्या? आज कोई भी कांड अगर होता है तो उस पर अविलंब कार्रवाई होती है। यह है एनडीए की सरकार, यह है सुशासन की सरकार, यह है नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की सरकार। और ये लोग आरजेडी वाले आज एक धर्म विशेष के पीछे, आज चुनाव आता देख एकदम उनसे मिलने जा रहे हैं। अरे ऐसा आप इसके पहले भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है, कई जगह आप तेजस्वी यादव मिलने गए। बिहार में बाढ़ आता है तो आप बाढ़ में जनता डूबते रहता, आप दुबई घूमते रहते, सदन चलते रहता, आप विदेश घूमते रहते, और आज आपको याद आ रहा है कि आज वाहन चेकिंग के दौरान इन पे मारपीट हुआ और थाना में ले जाके मिटा। अरे कितना का हत्या आप लोगों ने करवा दिया। पुलिस प्रशासन आज तो खुले मन से, खुले विचार से पुलिस प्रशासन बिहार में काम कर रहा है। एक मिनट प्रभात मालाकार जी, कंपटीशन तो चल नहीं रहा है ये कि उन्होंने ये कराया तो हमारे में भी ये हो गया। हमने आपसे बस सीधा सीधा पूछा, जो आरोप लगा था आप उनकी लिस्ट निकाल कर गिनवा रहे हैं। नहीं, आरोप लगा था, या तो पुलिस में अगर गलत हुआ तो थाना प्रभारी सस्पेंड हुए, सिपाही सब सस्पेंड हुए, ट्रेनिंग डीएसपी को मुख्यालय बुला लिया गया। अब क्या उनको काला पानी का सजा दे दिया जाए क्या? इन लोग के समय में तो ऐसा होता था, पुलिस प्रशासन को तो काम करने नहीं देते थे ये लोग अपना दिन भूल गए। अरे आज पुलिस स्वतंत्र रूप में, प्रशासन स्वतंत्र रूप में काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम पूरी तरह से, कहीं से कोई समस्या नहीं है। कहीं से आज 12 बजे रात में महिलाएं निकल रही है घर से, या तो दिन में निकलना मुश्किल था पुरुषों का। ये भूल गए क्या प्रमोद जी? चलिए ठीक है प्रमोद जी आपका रुख करेंगे, और भी गेस्ट हमारे साथ है तो एक एक सवाल उनसे ले लेते हैं, फिर सीधा रुख आपका कर लेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी दानिश खान जी का। दानिश जी, क्या लगता है आपको तेजस्वी यादव के ने जो बयान दिया उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि सच में किसी खास समुदाय को बिहार में टारगेट किया जा रहा है?
बिल्कुल एक खास समुदाय के साथ राजनीति हो रही है पिछले 10-12 सालों से। उसमें सिर्फ बीजेपी ही जिम्मेदार नहीं है, राजद वाले भी जिम्मेदार है, क्योंकि मुसलमानों की इस हालात पे पॉलिटिक्स सब दिन मुसलमान के साथ राजद ने भी किया। यादवों के साथ जिस पक्ष से खड़ा होता है राष्ट्रीय जनता दल, कभी मुसलमानों के साथ ये पार्टी नहीं खड़ी होती है। उसको बीजेपी से बेइज्जत होने देती है और उसका हमदर्द बनने की कोशिश करती है। और मुसलमानों का 30 बरस में ये हालात हो गया कि कोई कहीं पीट दे रहा। आम मुसलमान तो पिटा ही रहा, अब उसका इमाम पिटा रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम भी पिटा रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी दावा तो करते हैं सेकुलरिज्म का होने का, लेकिन ये व्यक्ति भी एक्चुअल में कम्युनिज्म मानसिकता के लोग हैं। इनके दावा पता चलता है इनके ट्रांसफर पोस्टिंग में, इनके मंत्रालय के बंटवारे से पता चलता है कि कितने बड़े मुसलमान के हितैषी है। लेकिन मुस्लिम समाज तो पॉलिटिक्स में इश्यूज है, वोट बैंक है, तो वोट बैंक है तो उसकी राजनीति का फायदा ना देके सब लोग उठाना चाहते हैं। सबको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन इसको मिलेगा कुछ नहीं, इसको ना इज्जत मिलेगी, ना इसको जगह मिलेगा, ना इसको स्थान मिलेगा। फैसला राष्ट्रीय जनता दल में भी जो एक दिन पॉलिटिक्स नहीं किया, तेजस्वी यादव, संजय यादव, ये दोनों व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल का फैसला लेते हैं। और मुसलमान इश्यूज पे तो बोलने का इनको अधिकार नहीं है, क्योंकि वोट है, गद्दी है, इसलिए ये बोलते हैं। इन्होंने कितनी मजबूत आवाज बनाई है 10 वर्षों में मुसलमानों की। प्रमोद जी हमारे मित्र रहे हैं, दोस्त रहे हैं, ये सब अच्छे लोग हैं, लेकिन इन लोगों के पास क्या ताकत है, आवाज है। आज राष्ट्रीय जनता दल में तो बने हुए हैं आवाज, लेकिन क्या इनकी अपनी निजी आवाज है राष्ट्रीय जनता दल पे जो बड़े प्लेटफॉर्म पे असर हो। तो राजनीतिक में नॉन पॉलिटिकल लोग आजकल पॉलिटिक्स को चला रहे हैं। भाजपा का तो खुल्लम खुल्ला कि मुसलमान वोट नहीं देता, वोट नहीं चाहिए, तो उसकी राजनीति सफल होती है मुसलमान के अगेंस्ट राजनीति करने से। लेकिन जिनकी पॉलिटिक्स मुसलमानों के बेस पे है, वो क्यों मुसलमान के साथ सिर्फ स्टेटमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा, वो हो रहा। अरे उसकी लड़ाई तुम सदन में हो, विपक्ष में मजबूती से लड़ो। तुम बात बिहार बंद करते हो, कभी कोई मुसलमान इश्यूज पे तुमने कभी बिहार बंदी कराई है? लालू यादव के साथ तो मजबूती से यादव खड़ा हुआ है, लेकिन इन लोग भी हिंदुत्व की पॉलिसी को मजबूत करते हैं। टिकट के समय बोलते हैं कि मुसलमान नहीं जीतेगा, जितना कम से कम टिकट दिया जाए। तो तुमको भी हिंदुत्व के नारे का इतना स्ट्रांगली विश्वास है कि तुमने जो विचारधारा बनाया है उसको तो तुमने खुद वो कमजोर किया है। तुम लड़ना नहीं चाहते हो उस विचार। हम अगर सेकुलर है तो हमको बताना होगा लड़ाई से कि विचारधारा को कि हम सेकुलर हैं, क्योंकि सेकुलर जात और धर्म से उठ के होता है, सभी लोगों के लिए होता है। तो जो समाज को कमजोर किया जाए उसके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को, ना कि स्टेटमेंट देना और गवर्नर के यहाँ एक लेटर दे देने से कुछ होगा। तो इसको दोनों लोग 2020 खेल रहे हैं, भाजपा और राजद दोनों आपस में 2020 खेल रहे हैं। अभी प्रशांत ने जी अब्दुल कयूम अंसारी के डे के दिन उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी बिहार में मजलूम मुसलमान है, जिसके साथ नाइंसाफी केस के द्वारा हुई है, उसका हम लड़ेंगे। कभी राजद ने ऐसा कोशिश किया कि कोई मुसलमान अगर बिहार में इनोसेंट फंस रहा उसका केस लड़ेंगे, उस पर स्टेटमेंट? ये सब भाग जाते हैं और मुसलमानों को अकेला छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है तानिशाह जी, फिर आप रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा सिंह जी का। प्रतिभा जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, अगर इस आरोप में सच्चाई है तो आपको नहीं लगता कि बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए इस तरह का हाल है? ऐसा कैसे? शबा जी, शायद तेजस्वी जी भूल रहे हैं कि बिहार में अभी उनकी नहीं बल्कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार है और नीतीश जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं। हमारे यहाँ किसी क्रिमिनल्स को बचाया नहीं जाता है और न उन्हें संरक्षित किया जाता है। जो गलती करेंगे उसे सरकार बख्शेगी नहीं, बल्कि उन पे कार्रवाई होगी। और ये कब से मुसलमान भाइयों के हितैषी हो गए? कौन सी एक योजना बता दे जो मुसलमान भाइयों के लिए इन्होंने लाई हो? अरे मुसलमान भाइयों के लिए तो काम करने का काम, मुसलमान भाई नहीं सभी अल्पसंख्यकों के लिए या सर्व समाज के लिए काम करने का काम तो हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। मदरसा बोर्ड का गठन से लेकर के वक्फ बोर्ड, आप देख लीजिए कि जिस तरीके से कब्रिस्तानों की घेराबंदी, मुस्लिम बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था,
अरे भाई, तो ये क्या बात करेंगे? ये अभी चुनावी समय है, ये माइलेज लेना चाह रहे हैं, कहते हैं माई बाप, माई नहीं बाप की भी पार्टी है हमारी पार्टी। कहाँ गई आपके, कहाँ गए आपके वो वादे और दावे? आप तो घूम फिर करके उसी माई समीकरण पे आ जाते हैं, माई समीकरण की राजनीति करने लग जाते हैं। आप कब से हो गए इनके इस ऐसी? आपने सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को अपना वोट बैंक माना है और वोट बैंक मान करके ही राजनीति करते आए हैं, और मुसलमान भाई बहनों को आपने हमेशा से ठगने का काम किया है। इनके सच्चे हितैषी वो है ना जो इनके लिए योजनाएं बनाए, एनडीए की सरकार। और बिहार में खास करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए काम किया है, आप गिना दें कि आपने कौन से काम किए हैं उनके लिए। तो सिर्फ राज्यपाल महोदय से मिलकर के बिहार में सुशासन नहीं, बिहार में व्यवस्था अच्छी नहीं है, प्रशासन दुरुस्त नहीं है, आपके कह देने से नहीं होगा ना। ये दिखावा है और मुस्लिम भाइयों के वोट के लिए ये अब छटपटा रहे हैं। लेकिन याद रखें, इस बार मुस्लिम भाई इनके छलावे और बहकावे में नहीं आएंगे, वो भी समझ चुके हैं। ठीक है प्रतिभा जी, प्रमोद जी आपका रुख करेंगे, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए पहले सीधा रुख करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी का। सौरभ जी, आखिर ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है बिहार में? जी बिल्कुल सभा, सबसे बड़ी बात है कि चुनावी साल है और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आगाज हुआ है, अभी तो काफी चीजें जो है वो सामने आएगी एक एक करके। हालांकि कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है, जो सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उठाया है, तो वो आज से नहीं उठा रहे हैं। जब से नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए हैं, उसके बाद ही वो क्राइम बुलेटिन जो है 2-3 महीने के बाद ही वो क्राइम बुलेटिन जारी करना उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि सरकार के तरफ से या एनडीए के तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि कंट्रोल में है और कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा। अगर अपराध हो भी रहा तो जो क्रिमिनल है वो पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से मधुबनी की जो घटना है वो काफी शर्मसार करने वाली घटना है और इसमें गलती निश्चित तौर पर प्रशासन की है, इसमें कहीं से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बिना पर यह कह देना कि एक खास फॉर्म को टारगेट किया जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से और भी जो घटनाएं हुई है उसका उनको सबूत देना चाहिए या सरकार के सामने रखना चाहिए। एक घटना जो सबको दिखाई दे रहा है और उसमें गलती है प्रशासन की, इसमें कोई कहीं से भी मुझे बोलने में संकोच नहीं है कि उसमें गलती प्रशासन की है और जो कार्रवाई सरकार की तरफ से होना चाहिए प्रशासन पर वो नहीं हुई। अगर आप किसी पुलिस वाले को मुख्यालय बुला लेते हो तो ये कार्रवाई नहीं हुआ, ये लीपापोती भले आप कह सकते हैं, ये कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आप उसको मुख्यालय बुला लेते हैं तो ये कार्रवाई नहीं कही जा सकती। लेकिन ठीक है, चुनावी साल है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तो कई सारे ऐसे बयान आएंगे दोनों तरफ से और सभी जो है, सभी लोगों का मकसद यही है कि उनका जो वोट बैंक है उसको किसी तरीके से पोलराइज किया जाए, उनको एकजुट किया जाए ताकि चुनाव में इसका हमको फायदा मिले। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आप रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी। प्रमोद जी, बात तो सही है ना, अगर किसी एक के साथ गलत हुआ है तो आप इस बुनियाद पे ये आरोप नहीं लगा सकते कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है बिहार में। और अगर किया जा रहा है तो आप लोगों को सबूत भी सामने लाना चाहिए ना। देखिए सभा जी, आपके सवालों का भी हम जवाब दे देंगे। उसके पहले अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता और भाई दानिश जी भी सवाल रखे हैं, उनका हम पहले जवाब दे देते हैं, फिर आपकी बात का भी हम जवाब देते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब भी बात करते हैं A to Z की बात करते हैं, और माई बाप की जो बात जो अभी ये लोग कह रहे थे, तो उसमें पूरा जो है A to Z में सारा चीज समाहित होता है। पहली बात, जब हमारे नेता वहां जा रहे थे बेनीपट्टी उनसे मिलने के लिए, उसके पहले जब घर से निकल रहे थे उस समय भी उन्होंने
कहने का काम किया था। और कई ऐसी घटनाएं उस क्षेत्र में जो घटी थी, उसमें खास करके देखिए मुन्ना झा, हरिमोहन झा और सुनील झा, इन तीनों की भी हत्या हुई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था, उस पर भी उन्होंने कहने का काम किया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बुलेटिन जारी करते हैं तो सिर्फ एक खास समुदाय के लिए ही बात करते हैं, नहीं, समाज में घटित हर उस घटना को वो संज्ञान में लेते हुए सरकार को आईना दिखलाने का काम करते हैं। अब सरकार अचेत है ना, सरकार कार्रवाई क्या कर रही है? कह रहे हैं कि मुख्यालय बुला लिया गया, ये कोई कार्रवाई हो गई क्या? और हमारे नेता, अभी दानिश भाई ने सवाल उठाने का काम किया, हमारे नेता ने इसी घटना का ही आप जिक्र कर लीजिए। ये जो घटना में अभी हमारे नेता वहां गए थे, उसी घटना में उन्होंने कहा कि हम इस चीज को मानवाधिकार में भी उठाने का काम करेंगे और अपने नेताओं को दिशा निर्देश देने का काम किया कि इनका जो है उसको आप FIR करवाइए और उसको कॉपी दीजिए, इसको हम सदन में भी उठाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर चुपते हैं। बिहार सुन लीजिए सवाल किस बुनियाद पे आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? सभा जी, अभी जो मेरा पहला जो उद्बोधन था उसी में उसका जवाब भी छुपा हुआ था, शायद आपने उसको गंभीरता से लेने का काम नहीं किया। मैंने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री का बयान जब विपक्ष नहीं सुन लिया, नहीं ठीक है सब हम समझ गए सभा जी। जब केंद्रीय मंत्री के पद पे रहते हुए व्यक्ति जब जो है उस समुदाय के खिलाफ आग उगले, जब आप देखिए जब कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद कहता है कि उसका हम काम नहीं करेंगे, तो ये समझ लें कि किस प्रकार की नफरत की राजनीति हो रही है। ऐसी नफरत की राजनीति अगर आप करेंगे जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे कि आप एक धर्म समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बातें हैं कि जो भी जिनका भी, मैंने पहले ही कहा कि हमारे नेता सभी लोगों की बात कहते हैं, जिसके साथ भी घटना घटती है, चाहे वो किसी धर्म समुदाय का लोग हो, और क्या अल्पसंख्यक को अपना सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है, उसके साथ अगर इस प्रकार की घटना इसके साथ अगर इस प्रकार की घटना उनके साथ अगर इस प्रकार की घटना घटेगी और सरकार उसको नजरअंदाज करने का काम करेगी, तो विपक्ष का यह दायित्व बनता है कि मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ उनकी आवाज बनने का काम करेंगे। और वही काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया है। चलिए ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा जी का, उसके बाद सीधा रुख करूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी का, क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल है। प्रतिभा जी, क्यों एक्शन में इतनी लापरवाही क्यों हो जाती है? कहीं कोई लापरवाही नहीं, क्राइम नहीं होता बिहार में, और होता भी है, और साथ साथ लापरवाही भी देखने को मिलती है। जिस तरह से एक्शन होना चाहिए उस तरह से होता नहीं। शबा जी, मैं कभी नहीं इनकार करती कि कोई क्राइम नहीं होता है, क्राइम छिटपुट होता है, घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई भी होती है। और ये हमारे भाई प्रमोद सिन्हा जी कह रहे हैं कि हमारे नेता सदन में इन मुद्दों को उठाएंगे। अरे भाई, वो सदन चलेगा रहेंगे तब ना, वो तो प्रवास पर चले जाते हैं, वो क्या मुद्दों को उठाएंगे? उनको जनहित से मतलब है। हाँ, ये संभव है कि इस साल चुनाव है तो हो सकता है वो कुछ मुद्दों को लेकर के आए ना, वो विदेश भ्रमण पे चले जाते हैं जब सदन चल रहा होता है, उन्हें जनता के सवालों से मतलब होता है। अभी चुनाव है, अभी चुनाव है, सभी लोगों के मुद्दों को लेकर के वो सदन में जाएंगे। अरे भाई, सरकार से सवाल पूछने का आपका कोई तरीका है प्रमोद जी? बीपीएससी अभ्यर्थी पर जिस प्रकार से ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुंह से एक शब्द निकला है तो बतला दीजिए, एक शब्द निकला है तो बताइए। काम करेंगे राज्य के अंदर, सरकार क्या करेगी? जब आप आग लगाने का काम करेंगे, सरकार क्या करेगी? कहाँ है आपका तंत्र? कहाँ है सूचना तंत्र? कहाँ है? होना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं? प्रमोद जी, एक मिनट। सभा साहिब जी, जरूर सरकार के संज्ञान में आते ही कोई भी हो, चाहे वो प्रशासन से गलती हुई हो या किसी आम से गलती हुई हो, किसी खास से गलती हुई हो, सरकार कभी उसे माफ नहीं करती है। सरकार सजा देती है, सरकार कार्रवाई करती है। हमारे यहाँ क्राइम करने की छूट किसी को नहीं है।
और न क्रिमिनल्स को संरक्षण दिए जाते हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बिहार के लोग महसूस कर रहे हैं इन सभी चीजों को। क्राइम पे कंट्रोल हुआ है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। हाँ, कहीं कहीं क्राइम भी होते हैं, कहीं कहीं प्रशासन के द्वारा भी चूक होती है। मैं मानती हूँ कि चूक होती है, लेकिन चूक होती है तो क्या उस पर क्राइम नहीं होता? अरे हमारे यहाँ तो पुलिस प्रशासन को खुली छूट है कि कोई भी गलती करके बचे नहीं, स्पीडी ट्रायल हो, तुरंत कार्रवाई हो। इसीलिए तो थाना लेकिन में हाँ, शराब अगर पार्टी दिया उसमें जाता है। लेकिन हाँ, अगर उसमें दे, अच्छा आप बता दीजिए प्रमोद जी, आपका कहना है, राष्ट्रीय जनता दल का कहना है या नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, क्या पुलिस प्रशासन की नौकरी में उस समुदाय से कोई नहीं है? है आप लेकिन जवाब पोस्टिंग दीजिए, नहीं है कहीं। क्या आप लोग सब प्रशासन में उस समुदाय के जितने नहीं है? लोग हैं सबको अंडरग्राउंड रखे हुए हैं, किसी को बीएमपी में, किसी को लाइन में, किसी को ट्रैफिक में, किसी को सीआईडी में, फील्ड में आपने रखा ही नहीं मुसलमानों को। ये आप लोगों की मानसिकता है। नहीं, क्या नहीं, मानसिकता नहीं है। मानसिकता क्या होता है? मानसिकता ये आपकी है कि बात तो करते टोटल समाज का, लेकिन अगर 18% मुसलमानों की आबादी है बिहार में तो उसकी पोस्टिंग भी कम से कम 10% बिहार में होनी चाहिए। तो ये सब तो भेदभाव है। आपके यहाँ अधिकारी गुंडा क्यों नहीं करेगा? पैसा लेके पोस्टिंग होती है। मुसलमान भाइयों को अभी तेजस्वी जी ने एक बात बहुत अच्छी की कि डीके टैक्स लगता है, तो टैक्स आपके यहाँ हमेशा चलता है। अरे कौन सा टैक्स, कहाँ, किसने दिया? आप प्रूफ तो दीजिए, सिर्फ बोल देने से होगा क्या? आप सरकार के एजेंसी में प्रूफ आप ही बात कर लीजिए कि पोस्टिंग करा देंगे, कल आपके घर में पैसा गिर जाएगा। दीजिए ना, आप प्रूफ दे दीजिए। नहीं, आपके यहाँ तो भ्रष्टाचार अधिकारी का चरम पे है। अधिकारी का मनोबल बहुत बढ़ गया है। प्रूफ तो दीजिए, इसलिए जनसुराज आने वाले वक्त में सबका हिसाब करेगा, नकली सेकुलर लोगों का भी, नकली कॉमनल लोगों का भी, और भ्रष्टाचार जो सरकार में बढ़ा है, एक अधिकारियों का हिसाब जनसुराज करेगा। सारे लोगों की लिस्ट बना रहा, और ये सब लोग जनसुराज के खिलाफ इसलिए है क्योंकि जनसुराज ही असली पार्टी वो है जो जनता के मुद्दे पे लड़ रही है। व्यापार नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है, ये राजनीति है। ये कोई डीके टैक्स के माध्यम से रुपया उगाही हो रही है। प्रशांत जी तो पूरे देश से पैसा लाके बिहार के भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए एक ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स को स्टैब्लिश करने के लिए वो व्यक्ति जी रहा है। नेता की कोई विचारधारा है क्या? आपके नेता की कोई विचारधारा इतनी अच्छी है कि इवेंट मैनेजर है, उसकी विचारधारा से इवेंट मैनेजर है, इवेंट मैनेजर तो है ही एक नंबर। जब आपको भी जरूरत है बैनर लगवाते हैं, टेंट लगवाते हैं। इसलिए जनसुराज आने वाले वक्त में आप सब लोगों का हिसाब लगाएगा। कुर्सी से नहीं, व्यवस्था से प्यार है। राजनीति में आपके नेता को पैसे नहीं मिलेंगे। प्रतिभा जी, मेरा नेता कुर्सी पे नहीं बैठना चाहता। मेरा नेता अच्छे लोगों को कुर्सी पे लाना चाहता। मेरा नेता कभी नहीं बोला कि मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। बिहार की जनता इंडी गठबंधन और प्रधान से बड़गड़ाने वाली नहीं। बिहार की जनता को बड़गड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे सफल नहीं होइएगा। पब्लिक सारे दल से निकल चुकी है, और ये सारे विपक्षी लोग हमसे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि सब लोगों की कुर्सी आने वाले वक्त में निकल अरे आपका यहाँ है क्या? पॉलिटिक्स चलेगी। अरे आपका यहाँ है क्या? पॉलिटिक्स चलेगी। सौरभ जी, एक मिनट। दानी जी अपना गाल खुद थपथपा रहे हैं, आपका यहाँ है क्या? सब एक हो गए, देखिए सब एक हो गए। देखिए यही साजिश बता रहे कि सब एक है। अरे आप लोग तो धर्म विशेष पे आरोप लगाते हैं दानी जी। देख लीजिए अभी आपको समझना चाहिए। प्रतिभा जी सामने आ गया ना, सब एक है। 2020 खेल रहे हैं प्रदेश के लोगों के साथ। ठीक है दानी जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपके नेता आएंगे, कारण कि वो निश्चित तौर पर समाज को सुधार। गांधी का फोटो लगा के दारू बेचने की बात करेंगे। गांधी जी का फोटो लगाकर उठाने पे मेरे नेता बिहार के किसी कमजोर वर्ग की बात उठाने पे नहीं, बिल्कुल चल जाएगी या मेरा कुर्सी नहीं रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल। दानी जी गांधी जी का फोटो लगा के शराबबंदी खत्म कराने की बात करेंगे। गांधी जी का फोटो लगाकर दारू बेचने की बात करेंगे। ये है आपके नेता, और आप बात करिए बढ़ाने के लिए होम डिलीवरी करा के इकोनॉमी बढ़ाने के लिए दारू बेचवाइएगा, नशेड़ी बंगेरी गजेरी को बनाइएगा।
अरे कहीं से आप लोग कहीं नहीं है। और होम डिलीवरी आप करवा रहे हैं और सारे गाँव और अधिकारी प्रशांत किशोर स्वयं नेता है, इवेंट मैनेजर है, वो टेंट पंडाल लगवाए, वही अच्छा लगता है, राजनीति अच्छा नहीं लगता। वही इवेंट मैनेजर आज का नेता पैदा करेगा और हर घर में नेता पैदा करेगा, वही इवेंट यही पर बोला नतीजा है, छात्रों को पिटवा दिया गांधी मैदान। महात्मा मानते हैं। प्रभात जी, दानिश जी, आज हम लोगों का जो मुद्दा है ना, वो जनसुराज पार्टी नहीं है और ना ही प्रशांत किशोर है। नहीं, ये सब लेकर जो नकली लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि अपने ठीक है सर, नकली लोगों को अभी दानिश जी में ना सौरभ जी, बिहार की एक मिनट प्रभात जी प्रमोद जी से सवाल लेने दीजिए। प्रमोद जी, मुझे ये बताइए कि इसके पहले भी आप लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर बुलेटिन जारी की है, इस बार भी जारी कर रहे हैं आपके नेता, ये अच्छी बात है। आपने 2 उदाहरण दिया जब आपसे सवाल किया जा रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं या आपके नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, तो आपने 2 उदाहरण दिया। एक तो आपने गिरिराज सिंह के बारे में कहा, हालांकि आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लेता हूं, और एक आपने देवेश ठाकुर के बारे में कहा और उनके बयान का आपने जिक्र किया, तो वो तो पॉलिटिकल बात है। लेकिन जब आपके नेता ये कह रहे हैं कि प्रशासन किसी खास कौम को टारगेट कर रही है, ये दोनों अलग बात है। अगर नेता कर रहे हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये बातें समझ में आती है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि राजनीति सब लोग करते हैं, हर पार्टी राजनीति करती है, आप भी कर रहे हैं। लेकिन आप प्रशासन पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन किसी खास कौम को टारगेट कर रही है, इसका सबूत क्या है? देखिए सौरभ जी, जिन 2 व्यक्तियों के बारे में हमने बोलने का काम किया और उनकी मानसिकता को बतलाने का जो काम किया, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनका अगर वैसे व्यक्ति अगर इस प्रकार की मानसिकता का या इस प्रकार के बातों को समाज के सामने रखेंगे तो उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं दिखेगा, उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं होगा। और ये जो घटना घटी है, इस घटना में जब हमारे नेता वहां जाते हैं और उनसे जो बातें होती है, उन तमाम बातों के आधार पर ही तो वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम होने के चलते मौलाना फिरोज को किस प्रकार से क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हुए और किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। कैसे अगर वाहन चेकिंग के नाम पर अगर कोई विसंगतियां भी पाई गई, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, अगर हेलमेट नहीं है, डीएल नहीं है, कोई भी है, तो आप उन पर फाइन करिएगा ना, उनको मारने पीटने लगिएगा। और उतना ही नहीं होता है, उनको फिर थाना पर ले जाया जाता है और थाना पर इस प्रकार से बर्बरतापूर्ण जो है मारा जाता है, जानने के बाद भी कि मौलाना है। और उसके बाद जो है उनकी जो तस्वीरें आई हैं, पूरा शरीर जो काला पड़ गया है, ये बतलाने की क्या हमारे नेता पूरी तरह से संजीदगी के साथ अगर कोई बात कहते हैं, कोई बयान देते हैं, तो पूरी संजीदगी के साथ कहते हैं और जो घटित घटना है उसको ही संज्ञान में लेते हुए सरकार के समक्ष सवाल उठाने का काम करते हैं। और आज जो राज्यपाल महोदय से मिलने का काम किए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई मुंह से आवाज निकलता नहीं है, लगातार 8 महीना से बुलेटिन जारी हमारे नेता करते आ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा हो 15 साल का बुलेटिन जारी कीजिए ना, 15 साल में क्या क्या हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल कितना बार बोलिएगा प्रभात जी? एनसीआरबी का आंकड़ा 15 साल बोल बोल के कितना साल आप लोग लीजिएगा? नहीं, ये इनको अधिकार है कि अपराध में बोलने का, आरजेडी वालों को अपराध में बोलने का अधिकार है। प्रभात जी, अरे भारतीय जनता प्रमोद जी भारतीय जनता पार्टी और दानिश जी ने आप कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने यह बयान दिया क्या कि अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया क्या? किसी प्रवक्ता ने बयान? आप लोग अपने मन से, अरे भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला, बात सुनना चाहिए। प्रमोद जी सुनिए, दानिश जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला तो राष्ट्रपति किसको बनाया? अब्दुल कलाम आजाद को। आप इस प्रकार, अरे अब्दुल कलाम आजाद को हमने राष्ट्रपति बनाया, तेजस्वी यादव की तरह नहीं। एक माँ ने खुद ले लिया, खुद ले लिया। प्रमोद जी 1 मिनट, अब्दुल कलाम आजाद ने ये बताइए, दुनिया में स्ट्रॉन्ग बनाया, परमाणु दिया, उसका कद पद से ऊपर है। प्रभात जी एक बात बनाया किसने? अगर
पीटा अगर पीटा पुलिस ने वहां पीट हुआ गलती- मीठा मीठा एक जब मिनट, प्रभात जी ये बात बताइए मुझे, अगर पुलिस ने वहां गलती की तो पुलिस पर कार्रवाई क्या हुई बताइए मुझे। उसको मुख्यालय बुला लिया गया, इतना कार्रवाई काफी है? ये कार्रवाई है सौरभ जी, कि अगर कोई सौरभ जी, पुलिस वाला गलती कर रहा हो तो आप उसे मुख्यालय बुला लीजिए? सौरभ जी, ये रूटीन चेकअप था। और जिस प्रकार से वो साहेब, अगर वो ठीक है, आज मौलाना का, अगर उस जगह कोई आचार्य भी होते, उस जगह कोई अरे अलग अन्य जाति भी होते, तो वही कार्रवाई होती। उसके बारे में बात कीजिए, जो है उसके नहीं, बारे में बात कीजिए। अगर जो मौके पर वो अगर मौलाना भागते है, नहीं तो उनको उनके गालियां पकड़, दी गई, उनको पीटा गया, ये बात बिल्कुल सही है। उसके तो बाद थाना पुलिस प्रभारी वाले पर सस्पेंड क्या हुए, कार्रवाई हुई? थाना प्रभारी सस्पेंड हुए, कई पुलिस के नहीं। दरोगा सस्पेंड हुए, उनको गौरव जी को बुला लिया गया उनको मुख्यालय में। अरे उनको कार्य से हटा दिया गया ट्रेनिंग के द्वारा। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज आप सौरभ जी समझ सकते हैं कि किसी अधिकारी को ट्रेनिंग के द्वारा अगर वापस बुलाया जाता है तो उसके कितने कैरियर पे, उनको कितना आगे जाके कितना उनको परेशानी झेलना पड़ेगा। प्रशासन तो आप अभी सरकार इससे ज्यादा क्या करेगी? कार्रवाई थाना प्रभारी दोषी है, लेकिन वो भी तो दोषी है, गौरव जी भी दोषी है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं? अरे वो ट्रेनी डीएसपी, अभी ट्रेनी डीएसपी है, और उनको अभी कितना पोस्टिंग में समस्या हो जाएगा, कितना आगे प्रमोशन में, उनकी गलती की उनकी सजा मिल चुकी है और सरकार इस पे पूरी गंभीर है। और वो मौलाना होते चाहे आचार्य होते, कार्रवाई सबके साथ होती। मुख्यालय, अगर आप मुख्यालय बुला लेते हैं वो सजा नहीं होती। कितनों बड़ा अपराध हो, आप सड़क पे नहीं मार सकते, पुलिस मैनुअल में नहीं है कि आप लाठी चलाइए। कितनों बड़ा अपराध हो, आप नहीं मार सकते हैं, समझ रहे ना? भागना भी तो जाएगा, एक सामान्य नागरिक को, एक सामान्य नागरिक को पुलिस जाती, दानिश जी आप लाठी से मारेगा। मैं ये नहीं, दानिश जी, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई सही है, लेकिन एक सामान्य नागरिक को पुलिस के जांच में सहयोग करना चाहिए, ना कि भाग जाना चाहिए। मैं कतई पुलिस के साथ ना नहीं हूँ, लेकिन सुनिए, अगर आपको हमको पुलिस रोकती तो कहाँ हम भागते हैं? सुनिए, पूरा बिहार देख रहा है, जेन्युइन कॉज पे बात। अरे बिना भागे उनसे दौड़ के पुलिस पकड़ी। आज को थाना ले जाया गया, थाना में भी अरे आप लोग चुनावी वर्ष है, हिंदू मुस्लिम करते रहिएगा, इसका कोई फर्क जनता को नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, कमलनाथ चौधरी के नेतृत्व में फिर से हम 225 सीट जीतने जा रहे हैं। राजद के समय हो सकता था कुछ बाहुबली लोग जमीन कब्जा करते थे, आज थाना को पैसा दीजिए, किसी का घर कब्जा कर लीजिए, करवा लीजिए, कोई पूछने वाला ना। थाना बोलता है 10 लाख रुपए इकट्ठा दीजिए और 2 घंटा की समय देते घर खाली करा दीजिए। सब बेबुनियाद बातें हैं, सब बेबुनियाद बात है। अगर ऐसी बात, सब बेबुनियाद बात है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, कमलनाथ चौधरी के नेतृत्व में 225 सीट जीतेंगे। हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, किसी का घर जो लगातार परिणाम तो आ ही जाएगा ना चुनाव में। बिहार की समस्या, ये जो लगातार नेता समस्या पे हम लोग बना रहे हैं बिहार में, बुलेटिन जो जारी कर रहे हैं, इसका क्या ये घटनाएं नहीं हो रही है बिहार में? अरे नेता प्रतिपक्ष को पहले भी तो घटना हो रही, पहले राज्यपाल से मिले, एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष को लेकर ही क्यों मिले? जो तो अपना समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ। जब जगह देने की बात आती है तो नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी खुद हथिया लेता है, वो अपने माता जी को थमा देते हैं। काहे न किसी अल्पसंख्यक की याद आई, काहे न किसी मुसलमानों की याद आई? तो ये लोग सिर्फ ठगने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, भटकाने लटकाने का काम करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल किसी जाति, किसी धर्म की हितैषी नहीं हो सकती है। जो सवाल किया है उस पर जवाब दे दीजिए ना। सौरभ जी ने जो सवाल किया कि क्राइम बुलेटिन लगातार 8 महीनों से जारी कर रहे हैं, उस पर तो कोई एक जवाब आपको नहीं। अरे उसमें कार्रवाई हो रहा है, उसका भी तो बुलेटिन जारी करे। कार्रवाई यही होता है ना, तो कार्रवाई जो हो रही है उसका बुलेटिन तो आप जारी करेंगे ना प्रभात जी? कार्रवाई जो हो रही है उसका बुलेटिन तो आप जारी करेंगे ना? ये तो पत्रकार भी जान रहे हैं और बिहार की जनता भी जान रही कि कोई कांड अगर होता है तो 24 घंटे के अंदर उद्भेदन भी होता है, अपराधी पकड़े भी जाते हैं, सलाखों के पीछे भी होते हैं। यही नीतीश कुमार जी के जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आनंद मोहन को फ्री किया गया, आनंद सिंह जब तक राजद में थे उनके साथ कार्रवाई किया, उनका सदस्यता खत्म हुआ, जैसे ही जदयू में आए फ्री हो गए। तो ये सब तो सब लोग देख रहे कि कौन कितने। दानी जी आप माननीय न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं, माननीय न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं दानी जी।
पब्लिक के साथ गंदगी काम कर रहे चलिए हैं। किसी चलिए, व्यक्ति को समय दोषी की न्यायालय कमी है, ठहराता है। चर्चा को आपका क्या खत्म राइट है? करना आपका कोई पड़ेगा। राइट नहीं। लालू जी, वो सरकार माननीय न्यायालय को आप समय दोषी की- ठहरा रहे उनकी हैं। जिम्मेदारी है। प्रभा जी, प्रमोद समय जी का की क्या कमी है, बेचारे, क्या चर्चा चला को रहे हैं? खत्म पार्टी करना चला रहे पड़ेगा। हैं, दानिश जी, लेकिन पार्टी दानिश के जी, 25 समय चीज की बरस से कमी है। वर्कर हैं। दानिश जी, समय की कमी है, चर्चा को खत्म करना जी, जी, पड़ेगा। तो आप सभी लोगों जी, का जी। बहुत बहुत शुक्रिया, सौरभ धन्यवाद जी, थैंक यू। चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। नमस्ते। दरअसल तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस सिलसिले में उन्होंने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से भी मुलाकात की है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि बिहार में कुछ मामले ऐसे सामने आ जा रहे हैं जो वाकई बिहार के कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।